अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सचिन पायलट ने आज उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में सभा ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। अरुण यादव जी, प्रत्याशी महेश परमार जी, सचिन पायलट जी को एक बार जोर से नारा लगाएं। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट इन दिनों देश भर में दौरे कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते आज वे उज्जैन आए और शहीद पार्क पर उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वायदे किए थे वे आज तक 10 साल में पूरे नहीं हुए। यह देश की करोड़ों जनता के साथ धोखा है, जिसका खामियाजा उनको इस बार लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। इन 10 सालों में पिछले कार्यकाल में विशेष रूप से भाजपा ने जो काम किया, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी लागू करी, जीएसटी लागू किया, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से एक एक कर कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया, विपक्ष की आवाज को दबाया गया, एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित किया गया, पिछले दरवाजों से कानून को पारित करवाया गया, कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करी, कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में आपने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठकर कलम से वोटों को खराब कर रहा है। कभी राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं भाजपा मुक्त बनाऊंगा इस देश को, विपक्ष को खत्म कर दूंगा। कभी राजीव गांधी जी को, नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह जी को बोलना पड़ा कि मेरी सरकार कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो बीजेपी के नेताओं को क्यों बोलना पड़ रहा है? सभा को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार भी मौजूद रहे। वहीं सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। सभा समाप्त होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा बैकफुट पर है। पूरे देश में बदलाव का माहौल है, लोग ऊब चुके हैं, वही पुराने वादे, वही पुराने जुमले। पहले चरण के बाद इंडिया अलायंस और कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेगी। इस बार बदलाव होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जनता पसंद कर रही है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो महेश जी पे बहुत ज्यादा ही अधिक है और दोबारा विधायक बनने का मौका केवल महेश परमार को ही मिला है, दूसरे को यहाँ नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम विधानसभाओं के साथी पुरजोर कोशिश करके भाई महेश परमार जी को संपूर्ण और दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वे मध्य प्रदेश में आधी से ज्यादा सीट जीतेंगे। भाजपा द्वारा 400 पार के नारे पर कहा कि रावण भी ऐसा कहता था, यह अहंकार की बातें हैं। उन्होंने ताली बजवाई कोविड में, आरती उतराई, मोबाइल की लाइट जलवाई, याद है? भूल गए? उन्होंने उनके लिए लोगों का समर्पण कितना था, उनके भक्तों का कितना था। 500 रुपए में भी पेट्रोल लेना पड़े तो भी मोदी को चुनेंगे। सुनते हैं वीडियो में उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति 40 शहीद शहादत हो गई। पुलवामा में आज तक पता नहीं चला किन कारणों से वो शहादत हुई, उस पर लोगों ने सवाल किए। तो बीजेपी के लोग कहने लगे, नरेंद्र मोदी कहने लगे, बड़े बड़े नेता बोलने लगे, सेना की भावना के विरोध में सवाल कैसे? और देखते देखते अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में थे, हेमंत सोरेन जेल में है, संजय सिंह जेल में थे, अब छूटे हैं, तो लगा कि जैसे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती नहीं है, ये तो संविधान को बदलना चाहते हैं।